माई सेल्फ कुणाल खंडेलवाल। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखी थी जो कि केमिकल फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं। तो अब इस वीडियो में देखेंगे स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड कौन से होते हैं। तो स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड के दो फॉर्म होती है मोस्टली, फर्स्ट है लिक्विड फॉर्म और दूसरी है गैसियस फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि लिक्विड फॉर्म कौन से होते हैं। लिक्विड फॉर्म को अगर डिवाइड किया गया, जो भी केमिकल एजेंट लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, और जो भी केमिकल एजेंट गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं गैसियस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म क्या आती है फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव, मतलब फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फिनॉल और उससे बने हुए यौगिक, या जो भी केमिकल एजेंट फिनॉल और उससे मिलकर बनते हैं, या जिनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड में फिनॉल होता है तो वो आता है फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव के अंदर। अब इसको भी सब डिवाइड किया गया, इसको सब डिवाइड करने का इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला है फिनॉल, फिर एक ग्लिसरॉल, फिर एक डिटॉल और फिर सेवलॉन। फिनॉल, ग्लिसरॉल, डेटॉल और सेवलॉन, ठीक है। अब ग्लिसरॉल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। ग्लिसरॉल क्या है, लाइसोल, साइलिन और फिनाइल। लाइसोल, साइलिन और फिनाइल। अब आपको छोटा सा फंडा याद करना है। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि जो भी फिनॉल और इट्स डेरिवेटिव है इनके अंदर फिनॉल, ग्लिसरॉल, इसको मोस्टली हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं, जबकि डिटॉल और सेवलॉन को लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं। अब एक आपको साथ में यह भी जानना पड़ेगा कि जब भी केमिकल एजेंट को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं तो यह एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, और जब भी केमिकल एजेंट को लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं तो एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यूज करता है। एंटीसेप्टिक मतलब इसका, यदि एंटीसेप्टिक को भी अपन देखें, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो भी इन्फेक्शन एजेंट है उनके विरुद्ध जो काम करे, उनके अगेंस्ट जो काम करे उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो अब देखना है फिनॉल और ग्लिसरॉल। फिनॉल और ग्लिसरॉल को हम कहाँ यूज करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हमारे घर का फर्श, या हॉस्पिटल में जो भी फर्श है उसको साफ करने के लिए, जो भी बाथरूम है उनको साफ करने के लिए, ठीक है। और जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल को साफ करने के लिए हम फिनॉल और ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। इसका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये कौन कौन सा हो सकता है, फर्श हो सकता है, ठीक है, बाथरूम हो सकता है, और जो भी हमारे क्या कहते हैं जो भी टॉयलेट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को यूज करने के लिए फिनॉल और ग्लिसरॉल का यूज कर रहे हैं। अब आपको याद करना है फिनॉल और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अंदर तीन भागों में बैठते हैं, लाइसोल, साइलिन, फिनाइल। अब आपको इनमें छोटा सा पॉइंट याद करना है, लाइसोल, साइलिन, ये क्या है, फिनॉल के डेरिवेटिव है, मतलब फिनॉल से मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर फिनॉल पाया जाता है। लेकिन इन सब में यदि अपन देखें फिनॉल ग्लिसरॉल में सबसे अच्छा केमिकल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, तो इनके अंदर फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, फिनाइल होता है ग्लिसरॉल, फिनाइल क्या होता है, फिनाइल ग्लिसरॉल और फिनॉल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, ये होता है फिनाइल। अब नेक्स्ट बात है डिटॉल और सेवलॉन। डिटॉल और सेवलॉन आप जानते हो नॉर्मली इसको हम जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यूज करते हैं, और इनके अंदर इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है क्लोरहेक्सिडिन पाया जाता है, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं, ये घावों पे, घावों को साफ करने के लिए, जो कि हमारे वुंड है उनको साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है हैलोजन और एल्कोहल। अब हैलोजन को जानने के लिए आपको एक नॉर्मली जानना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। एक हमारे नॉर्मली क्वेश्चन भी आता है, यदि एग्जाम में देखो तो क्लोरीन के रिलेटेड आता है कि हैलोजन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हैलोजन की फॉर्म यूज करते हैं क्लोरीन और आयोडीन। अब आप नॉर्मली 12th क्लास में आपने जब आवर्स वाली पढ़ी होगी तो उसके अंदर एक हैलोजन ग्रुप पढ़ा होगा। हैलोजन ग्रुप की यदि आप ट्रिक याद की तो आपको ट्रिक भी याद कराता हूं मैं। हैलोजन की ग्रुप की ट्रिक थी, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे किसके अंदर था, हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप की कौन सी फॉर्म, क्लोरीन और आयोडीन फॉर्म को केमिकल डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। अब क्लोरीन की कौन सी फॉर्म है, क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। क्लोरीन का उपयोग और आयोडीन, आयोडीन का उपयोग किया जाता है जो भी टिंचर आयोडाइड, ठीक है, टिंचर मतलब जो भी हम बीटाडीन यूज करते हैं उसके अंदर आता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की फॉर्म आती है। तो एक चीज याद करना है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, क्लोरीन की फॉर्म आती है CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। हॉस्पिटल सेटिंग में जो भी पानी होता है उसके अंदर क्लोरीन की दवा डाल दी जाती है तो उससे पानी को साफ किया जाता है। कितनी ग्राम मात्रा ली जाती है और कितने लीटर पानी को साफ करने के लिए, इसकी 0.5 ग्राम और कंसंट्रेशन ली जाती है, मात्रा ली जाती है, और 20 लीटर पानी को साफ करने के लिए नॉर्मली जो क्लोरीन का यूज करते हैं। इसके अलावा देखते हैं आयोडीन। आयोडीन को घावों को साफ करने के लिए, हम किसी की कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। टिंचर का उपयोग आपने सुना होगा, टिंचर नाम, ठीक है। फिर एल्कोहल।
एल्कोहल दो फॉर्म में रहता है, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का 2% क्या कहलाता है, स्प्रिट कहलाता है। वो इथाइल अल्कोहल का 70% सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल का 70% सॉल्यूशन स्प्रिट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह एल्कोहल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के रूप में यूज करते हैं। अब एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग गलत मत समझिए, एल्कोहल का उपयोग सीधा पीने के लिए यूज नहीं किया था। एल्कोहल को हम हाथ साफ करने के लिए, जो भी कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा उपयोग किया था हमने एल्कोहल का। एल्कोहल को उपयोग कहाँ किया था, अपने हाथों को साफ करने के लिए, मतलब हैंड वॉशिंग करने के लिए हमने एल्कोहल का उपयोग किया था। गलत काम मत समझना, ठीक है। एल्डिहाइड का उपयोग नहीं किया था। एल्डिहाइड की दो फॉर्म रहती है, फॉर्मेल्डिहाइड और ब्यूटाल्डिहाइड, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और एल्डिहाइड को गैसेस फॉर्म में यूज किया जाता है, ब्यूटाल्डिहाइड और इथाइल ऑक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर है अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको याद करना है अच्छे से। इसके अंदर क्या है, देखो PaMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अंदर बेस क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं कुएं की लाल दवा, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी घाव होता है, डेड टिश्यू होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए या वुंड को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग आपने देखा होगा, जल कोई पर्सन जल जाता है तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट की ऑइंटमेंट आता है, उसका यूज किया जाता है। और इसका 1% सॉल्यूशन आंखों को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है गैसियस फॉर्म ऑफ केमिकल, गैसियस फॉर्म ऑफ केमिकल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसके साथ ब्यूटाल्डिहाइड और इथाइल ऑक्साइड। अब गैसियस फॉर्म का कैसे उपयोग करते हैं, गैसियस फॉर्म का कैसे उपयोग करते हैं, गैसियस फॉर्म के जैसे कि कोई पेशेंट का ऑपरेशन में, मतलब पेशेंट किसी पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ पे वो आइसोलेशन रूम है, उनको स्टरलाइज करने के लिए हमें गैसियस फॉर्म का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हम नॉर्मली केमिकल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आप सोचते होंगे केमिकल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्म को जो ऊपर जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता या फिर जो फ्लोर होता है उसको साफ करने के लिए केमिकल फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गैसियस फॉर्म चाहिए, जो भी रूम के अंदर जो भी पर्टिकुलर सारे एरिया है उन सबको अच्छे से क्लीन कर सके, या उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से किल कर सके। तो इसके लिए हमें गैसियस फॉर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा ब्रीफ भी मिल सकता हूँ। केमिकल फॉर्म आप कहीं भी किसी बुक्स में पढ़ोगे तो आपको केमिकल फॉर्म अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको सब अच्छे से डिवाइड करके नहीं पढ़ाया गया है। तो एक हमने इसको डिवाइड करके साइंस इसलिए बनाकर रखी है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। लिक्विड फॉर्म को क्या था, फिनोल और डिस्टिलेट, फिनोल और इससे बनी हुई होगी। इसके अंदर कौन सा आता है, फिनोल, ग्लिसरॉल, डिटॉल और सेवोन। और फिनोल और ग्लिसरॉल इनका उपयोग कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर, डिटॉल और सेवोन का लिविंग ऑब्जेक्ट पर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हमारा फर्श हुआ, टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ, इनका उपयोग इनको क्लीन करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं फिनोल और ग्लिसरॉल का। और इसी तरह डिटॉल और सेवोन का उपयोग कर रहे हैं, डिटॉल और सेवोन का उपयोग कर रहे हैं हमारे गुरु साफ करने के लिए, गावों को साफ करने के लिए। जब भी हमें चोट लग जाती है तो हम घर पे डिटॉल होता है, सेवोन का उसको यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारी बॉडी के ऊपर यूज करते हैं डिटॉल और सेवोन, लेकिन ये ध्यान रखना फिनोल और ग्लिसरॉल को हमारी बॉडी के ऊपर यूज नहीं करते। यदि इनकी निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा फिनोल और ग्लिसरॉल की हमारी बॉडी के ऊपर यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के ऊपर यूज नहीं करते। अब हेलोजन के अंदर दो पार्ट है, क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन का कंपाउंड कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। इसी तरह आयोडीन का उपयोग किया जाता है टिंचर आयोडीन, मतलब आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है या जो टिंचर आता है या फिर बीटाडीन आती है उसके लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। एल्कोहल की दो फॉर्म आती है, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का 70% सॉल्यूशन क्या कहलाता है, स्प्रिट कहलाता है। और इसी तरह होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एल्कोहल का उपयोग किया जाता है हैंड रब करने के लिए, या किसी को पर्सन को इंजेक्शन लगाया तो हॉस्पिटल सेटिंग क्या करते हैं, पहले हम स्प्रिट से उसको क्लीन करते हैं, तो एल्कोहल का उपयोग किया हो गया। अब एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और ब्यूटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और ब्यूटाल्डिहाइड, इसको भी सॉल्यूशन को साफ करने के लिए यूज करता है। अभी मैं साइडेक्स, एक आपने सॉल्यूशन सुना होगा साइडेक्स। साइडेक्स होता है 2% ब्यूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर साइडेक्स, जिसके अंदर क्या कहना है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये रहता है किसका, 2% ब्यूटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन साइडेक्स कहलाता है, जिसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप भी प्रोसीजर रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट के सॉल्यूशन के अंदर रखे जाते हैं, वो सॉल्यूशन क्या होता है, साइडेक्स। साइडेक्स किससे होता है, 2% ब्यूटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा है, ये मेरे को इसको कुएं के लाल दवा कहते हैं, ठीक है। अब दो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग क्या है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है कोई भी हमारे वुंड होते हैं, ठीक है, या जो डेड टिश्यू होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। कई बार आप देखोगे कि डेड टिश्यू होते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे उसकी स्किन पर डाले जाते हैं और उनको अच्छे से साफ किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा साफ किया जाता है। इसी तरह होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग या तो जले हुए किसी कोई पर्सन जल जाता है तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट का ऑइंटमेंट आता है, उसका यूज किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का 1% सॉल्यूशन हमारी आंखों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यह पर हो गया और गैसेस ऑफ रूटेड और इथाइल ऑक्साइड। इथाइल ऑक्साइड गैसेस फॉर्म बहुत अच्छा मेथड है किसी भी रूम को, आइसोलेशन रूम को स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा याद करना है कि आपको केमिकल मेथड याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप इसको अपनी जो भी डेली लाइफ है उससे रिलेट करो, क्योंकि फिनॉल का उपयोग हमारे घर में हम फर्श को साफ करने के यूज करते हैं। इसी तरह हीड्रोक्लोरोसेलेन का उपयोग हमारे घर में यूज करते हैं, ठीक है। और आपका क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ करने के लिए, कहीं आप देखोगे पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन की दवा डाली जाती है। और आयोडीन का उपयोग, आयोडीन में पहले पता चला आयोडीन क्या है, टिंचर है, टिंचर क्या है, बीटाडीन का सॉल्यूशन, ठीक है। इसे इथाइल एल्कोहल, इसको स्प्रिट के रूप में यूज करते हैं। स्प्रिट कौन सा, जो हम एल्कोहल यूज करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए, ठीक है। इस तरह फॉर्मेल्डिहाइड एजेंट है, इसका उपयोग घर पे नहीं करते हैं, लेकिन साइडेक्स जो कि हॉस्पिटल में इसका उपयोग करते हैं। इसी केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट इनका उपयोग हम नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को घर पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। नमस्कार, आपको ये